हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज आप लोगों को हम लोग इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और ये पार्शियल फ्रैक्शंस है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे बनाने के लिए। सबसे पहले समझिए कि इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का अर्थ होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस का अर्थ है यहाँ पे पार्शियल जो फ्रैक्शंस लिखा हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शंस के हिसाब से नाम से जुड़ा हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? अर्थात पी बाई क्यू ऐसा फ्रैक्शन जिसमें पी इज लेस देन क्यू हो, अर्थात डिग्री ऑफ पी इज लेस देन क्यू, अर्थात पी का जो डिग्री हो या क्यू के डिग्री से कम हो। ये देखिए यहाँ पे ऊपर कितना छिपा हुआ है 1 डिग्री, यानी कि ऊपर वाला पोलिनोमियल कितने डिग्री का है तो 1 डिग्री का, नीचे वाला पोलिनोमियल कितने डिग्री का है तो 2 डिग्री का है। सबसे मैक्सिमम पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। या अर्थात आप बहुत पीछे क्लासेस में पढ़े होंगे, तीसरे चौथे क्लासेस में, कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अर्थात वैसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, अर्थात अंश हर से कम हो, तो उसको बोलते हैं क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। दूसरी बातें हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का अर्थ होता है जिसमें डिग्री ऑफ पी इज ग्रेटर देन क्यू हो, अर्थात ऊपर की डिग्री अंश की डिग्री हर की डिग्री से ज़्यादा हो, तो हम लोग इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अर्थात ऊपर वाला डिग्री ज़्यादा हो, ऊपर वाला अंक ज़्यादा हो, नीचे वाला अंक कम हो, तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, जब भी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस और हम लोग क्वेश्चंस करना है कि वी गेट प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस प्रकार हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसी की टॉपिक्स के बारे में हम लोग को सोचना है। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का आप इंटीग्रेशंस नहीं निकाल सकते हैं। एक आपको ट्रिक अब आप बताएंगे कि कम बाई ज़्यादा का हमेशा इंटीग्रेशंस निकलता है, अर्थात ऊपर की डिग्री कम और नीचे की डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी हमारे पास मान लेते हैं कि ऊपर का पोलिनोमियल पी एक्स हो और नीचे का पोलिनोमियल क्यू एक्स है और यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो ऊपर वाला में यानी पी एक्स में क्यू एक्स से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और ये मान लेते हैं कि टी एक्स बार में कटेगा और रिमाइंडर कितना आ गया? पी वन एक्स आ गया। तो जब भी इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो टी एक्स प्लस जो रिमाइंडर आएगा ऊपर हो जाएगा, अर्थात P1x बटा क्यू एक्स हो जाएगा। अर्थात इसको बोल सकते हैं कि कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर, कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाई डिवाइजर। इसका अर्थ क्या हुआ कि भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक हम लोग px बटा q को लिख सकते हैं। जिस प्रकार देखिए प्रमाण आपको बताते हैं, जैसे 7/4 था, कैसे बनाते थे क्वेश्चंस को? तो 7 में 4 से डिवाइड करते थे, 1 जाम में कैंसिल आता था, 3 लिखते थे। तो अब इस बात को कैसे लिखेंगे कि भाग को 1 + 3/4, जैसे 4 एकम 4, 4 3 7/4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले फॉर्म ऑफ द रेशनल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस, इसको फॉर्म ऑफ द रेशनल फ्रैक्शंस या फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शंस के नाम से जाना जाएगा। इसको देखिए, इस वाले टॉपिक्स, इधर वाले टॉपिक्स को हम लोग रेशनल फ्रैक्शंस बोलेंगे और इसको बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का अर्थ होता है पार्ट बाई पार्ट करना, यानी कि जो भी हमारे पास आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस के रूप में आपको दिखाई देगा, उसको हम लोग को पार्शियल फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, इसको आपको हम समझाते हैं। ये वाले फॉर्मेट को हम लोग बोलेंगे रेशनल फ्रैक्शन, अर्थात रेशनल नंबर के सेंस में है। और इसको हम लोग को पार्शियल में पार्ट बाई पार्ट कैसे तोड़ा जाता है, इसको समझना है। अर्थात px + q बटा x-1 इंटू x-b, आपको समझना होगा कि नीचे भी जितने भी आपके पास इसमें डिनोमिनेटर होगा वो आपको गुणनखंड अर्थात फैक्टर फॉर्म में रहेगा। ऊपर आपके पास देखिए कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तभी यह पार्शियल फ्रैक्शन में टूटेगा। एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए देखिए, इसमें 2 ठो फैक्टर है ना, तो 2 ठो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट का अर्थ होता है इसमें a और b आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। तो इसको a बटा के लिखेंगे x माइनस a बटा पहला फैक्टर प्लस b बटा सेकंड फैक्टर। यदि 3 ठो फैक्टर होता तो a बटा पहला, a बटा x माइनस a, फिर b बटा x माइनस b और c बटा x माइनस c हो जाता।
तो अगर 2 फैक्टर है 2 फैक्टर का यूज करेंगे ए और बी का, और 3 फैक्टर होगा तो ए प्लस बी प्लस सी की काम कर लेंगे। तो देखिए एक थोड़ी दूसरी टाइप्स में क्वेश्चन है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो तो कैसे बनाएंगे। तो ए बटा सबसे पहले एक्स माइनस ए लिखेंगे, फिर बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख देंगे। अर्थात स्क्वायरिंग फॉर्मेट में रहेगा ना, तो सबसे पहले बिना स्क्वायर का और उसके बाद तब डबल स्क्वायर का, यानी कि इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे। इस रूल को सीख लीजिए, बस इसका यूटिलाइज हम आपको बताते हैं आगे चलकर। तीसरी क्वेश्चन से देखिए ऊपर देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म समझते हैं, यानी कि पावर कितनी है 2 है, नीचे की पावर बताइए कितना है, तो नीचे का पावर 3 है, आपको दिखाई दे रहा होगा 2 लेकिन 3 है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, अब फिर यहाँ पे एक्स है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक मिल जाएगा, क्यूबिक फॉर्म में मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि ऊपर की पावर कम होना चाहिए हमेशा, तो नीचे की पावर से कम है। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको स्क्वायरिंग फॉर्मेट में है ना, तो आपको स्क्वायरिंग मिला हुआ है, तो ए बटा पहले सिंगल यानी कि बी बटा स्क्वायरिंग हो जाएगा, अब फिर प्लस सी बटा कितना हो जाएगा, जो टर्म बचा हुआ था एक्स माइनस बी हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, अर्थात जब भी स्क्वायरिंग और इंटू एक और दूसरा फैक्टर मिले तो स्क्वायरिंग को तोड़ने के लिए आप ऊपर की सहायता ले सकते हैं। तो ए बटा बिना स्क्वायर का प्लस बी बटा स्क्वायरिंग, अब फिर सी बटा एक्स माइनस बी हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी टाइप में क्वेश्चंस में, ये सब फार्मूला है, ये सब एक्सपेंशन करने का आपके पास रूल है, इस रूल को आप सीख जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, नीचे दिया गया हो एक्स माइनस ए, और एक ठो लीनियर हो और एक ठो क्वाड्रेटिक हो, तब कैसे बनाएंगे। तो 2 ठो फैक्टर है ना, तो आप बोलेंगे ए बटा इतना बी बटा इतना, जो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। आपने यहाँ बोला कि भैया तो आपने यहाँ पे तो दो फैक्टर था तो ए बाई फर्स्ट और बी बाई सेकंड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएंगे दोस्त। आप देखिए कैसे, ए बटा तो पहला तो करने में कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन दूसरा में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक जब भी होता है तो ऊपर लीनियर आएगा, अर्थात 2 डिग्री का है ना तो ऊपर 1 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें बी एक्स प्लस क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग काम करेंगे कि आपके पास पहला लीनियर फॉर्मेट है तो ऊपर कांस्टेंट सिंगल रहेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा तो ऊपर लीनियर फॉर्मेट बनाना होगा, अर्थात बी एक्स प्लस का लेना होगा सी। चलिए आपने तोड़ने को तरीका तो आपने सीखा यहाँ से, अब हम लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की दुनिया में। जैसे क्वेश्चंस आपको मिला, क्वेश्चंस है कि आपके पास दिखा हुआ है कि इंटीग्रेट करिए रेशनल फ्रैक्शंस को, यानी कि 3x माइनस 1, नीचे दिया गया है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, कितने फैक्टर दिए गए हैं, 3 फैक्टर। तो आपको समझना है कि 3 फैक्टर जो दिया गया है ये क्या पार्शियल में है या नहीं है। आपको ये पार्शियल में है, पार्शियल में इसलिए है कि नीचे जो है सब फैक्टर फॉर्मेट में है, आप इसको बिना आपको पार्शियल का क्वेश्चन से नहीं सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखिए कैसे बनाना होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखे हैं, इस लैंग्वेज को समझ लीजिएगा, और इसी तरह हम लोगों को एग्ज़ाम में भी लिखना है, क्योंकि लिखावट सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, और एग्ज़ाम में नंबर्स आपकी लिखावट अच्छी होगी तो 100 का 100 आपकी मिलने का चांस ज़्यादा रहता है, इसको समझना है। कह रहा है कि द इंटीग्रांट इज ए प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, दिया गया जो हमारे पास इंटीग्रांट है वो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में है, देयरफॉर बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, हम इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं। यदि ऊपर की डिग्री कम नीचे की डिग्री ज़्यादा है तो यह पार्शियल फ्रैक्शन में है, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन में है। यदि नहीं होता तो इसको सबसे पहले प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस में लाते हैं और तब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस को हम चर्चा करेंगे, बस आप बने रहिए, पेशेंस रखिए, आपको मिलेगी हर एक टाइप्स की क्वेश्चंस। चलिए वी राइट, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट इंटीग्रांट समझते हैं, यानी कि जितने भी टर्म्स लिखा हुआ है इसमें डीएक्स और इंटीग्रेशंस को साइन को छोड़कर उसको बोलते हैं इंटीग्रांट। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर वीडियो में तो उसमें बताया गया था। तो इंटीग्रांट को आपको देखिए कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, अर्थात ए बटा पहला पार्ट, बी बटा सेकंड पार्ट, 3 बटा सी बटा थर्ड पार्ट हो गया। अब इसमें से हम लोग को ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना है। आपको मेन मोटिव क्या है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना। आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लिया तो इस x माइनस 1 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन कौन सा, तो x माइनस 2 x माइनस 3, इन दोनों से आप a में मल्टीप्लाई कर लिया,
फिर बाबू प्लस हो गया, फिर x माइनस टू से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा इसमें कौन कौन सा x माइनस वन और x माइनस थ्री, इसको लाकर b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर इसमें x माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, x माइनस वन और x माइनस टू से c से मल्टीप्लाई कर लिया। आपको समझ में बिल्कुल आ रही होगी बातें। तो देखिए इसकी जो आपके पास डिनोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर है ना, दोनों सेम है, हमेशा सेम ही आएगा बाबू। जब भी सेम नहीं आता है तो समझेंगे कि मेरा आपका एल्सियम गलत है, दोनों सेम आएगा। तो दोनों सेम ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर बराबर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अर्थात अंश बराबर अंश हो जाएगा। तो 3x माइनस वन और आपके अंश जितना था आपके पास a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, फिर b इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, c इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू लिख दिया गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दो प्रकार के आपके रूल्स का यूज करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड भी है और एक लॉन्ग कट भी है। तो आप दोनों से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसको जीरो कर देते हैं। x माइनस टू जीरो कब होगा, x के प्लेस पे क्या डालेंगे आप खुद बताइए। x माइनस टू जीरो कब होगा, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। समझ में बातें आ रही हैं। x के प्लेस पे कितना डालना है, 2। इसलिए क्या करते हैं, सभी इक्वेशन में x बराबर 2 पुटअप कर लेते हैं। अगर काश यहाँ +2 होता तब क्या करते, तो -2 डाल देते। समझ में बातें आ गई। x के प्लेस पर क्या डालेंगे कि जीरो हो जाएगा। तो x बराबर 2 हमने पुटअप किया, जहाँ जहाँ आपके पास x था वहाँ 2 पुटअप किया। तो 2 पुटअप करेंगे इधर, तो 3 इंटू टू माइनस वन। फिर इधर देखिए, इस 2 डालेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगा, होल जीरो हो जाएगा। इसमें भी 2 डालेंगे तो बाबू जीरो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। अर्थात ए और सी वाला टर्म कैंसिल। इसमें 2 डालिए तो b इंटू टू माइनस वन, फिर 2 माइनस थ्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है b इंटू टू माइनस वन, 2 माइनस थ्री। बस इसको कैलकुलेशंस कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे 1 आएगा और इधर -1 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में b से गुणा करेंगे तो -b हो जाएगा। और b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इसके साथ आ जाएगा, 5 हो गया। फिर आप बताइए, ए वाला टर्म को जीरो करना है, x माइनस थ्री यानी टर्म्स को ही केवल देखना है। तो x के प्लेस पे कितना रखना पड़ेगा, 3। तो आपने जीरो हो जाएगा, इसलिए x के स्थान पे 3 सब में रख लीजिए। तो 3 3 9 -1, समझ में बात आ रही होगी। फिर देखिए इसमें 3 रखेंगे तो यह जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। वैल्यू किसका निकलेगा, c का। तो इसमें 3 रखेंगे तो c इंटू थ्री माइनस वन और 3 माइनस टू हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c हो जाएगा, बराबर 3 3 9 में से 8 हो गया, c की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर एक बार और देखिए, अब कौन सा फैक्टर बचा हुआ है, तो x माइनस वन। तो अभी ये तो बिल्कुल काम हो गया। इसमें क्या पुटअप करेंगे, x के प्लेस पे कि जीरो हो जाएगा तो 1 पुटअप कर लीजिए। तो 1 पुटअप करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो 3 इंटू वन माइनस वन चलता रहेगा। LHS में काम करना है और RHS में भी काम करना है। तो a इंटू वन माइनस टू और फिर 1 माइनस थ्री हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो -1 और फिर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 1 आ गया। तो इसमें a b c की वैल्यू आ गई। फिर a b c की वैल्यू को लाकर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, पार्ट बाई पार्ट आंसर हो जाएगी। अब उसी को इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ है। तो आपके पास बताए हैं ना, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ रिलेट किया गया था। इसी में क्या करना है, वैल्यू को a b c की वैल्यू को रखना है। अब बस उसको इंटीग्रेट कर लेना है दोनों साइड। अब a b c की वैल्यू को लाकर यहाँ पे रख ले। a की वैल्यू 1 आई थी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4 आया था। बस लिख देना है। यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। इसमें -5 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा 1/x माइनस टू। तो उसकी इंटीग्रेशन log x माइनस टू हो गया। फिर इसकी 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/x माइनस थ्री। तो वहाँ पे भी log x माइनस थ्री प्लस c हो जाएगा। बस हमारा जो इंटीग्रेशंस निकालना था, क्वेश्चन तो हमारी यही थी ना, क्वेश्चन हमारे यही था, क्वेश्चन से इसी का इंटीग्रेशन निकालना था, जिसका इंटीग्रेशन आज निकल गया। बस इंटीग्रेशन हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए, बहुत टफ है थोड़ा चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चंस को दिए जाते हैं इस टाइप में, आपको इसको समझेंगे बढ़िया तरह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन में है x/x² + 1 और x - 1 लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ एग्जाम्पल बताई जा रही है। अभी एग्जाम्पल समझ में आ जाएगी, आप एक्सरसाइज को खुद लगाना प्रयास करेंगे, सब बन जाएगा।
आइए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है बाबू ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जी होता है तो ऊपर क्या बनाते हैं, लीनियर फॉर्म। आपको बताया गया था ना कि नीचे यदि 2 डिग्री आता है तो ऊपर 1 डिग्री बनाना पड़ेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पे ए एक्स प्लस क्या लिखना पड़ेगा, बी, फिर प्लस सी बटा, देखिए एक्स माइनस 1 है तो एक्स माइनस 1 के लिए ऊपर सी एक्स प्लस डी नहीं लिखेंगे, सिंगल है तो एक्स है तो ऊपर कितना हो जाएगा, केवल सी हो जाएगा। जब भी पावर बढ़ेगा, यदि 2 डिग्री का होगा तो ऊपर 1 डिग्री बनेगा। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हो गया। फिर इससे आप क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 1 आएगा तो एक्स माइनस 1 से ऊपर वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, फिर प्लस सी, फिर इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर 1 प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अब क्या करना होगा कि आपको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर खत्म, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एक्स बराबर टोटल आपके पास सीक्वेंस आ गया। समझ में बात आ गई होगी। अब देखिए इसमें पुटअप कर कर हम लोग अगर 1 पुटअप करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 से सी की वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अब 1 के अलावा कुछ भी पुटअप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। देखिए एक्स के प्लेस पर आप अगर 1 पुटअप करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो कभी भी 0 नहीं होने वाला है। तो जब भी अगर एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे आ जाता है तो आपको हम बताते हैं बिल्कुल इसी तरीका, ये आपको टोटल खोल कर बताया जा रहा है क्वेश्चंस को। अब क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो ए एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ए एक्स से -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए एक्स हो गया, फिर बी से एक्स में करेंगे तो बी एक्स हो गया, बी से -1 में करेंगे माइनस बी हो गया, सी से करेंगे एक्स में तो सी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर सी से 1 में करेंगे तो सी हो गया। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, दोनों को एक्स स्क्वायर को साथ में रखिए तो अर्थात ए प्लस सी कॉमन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर एक्स वाला टर्म कहाँ पे है, बी और ए के पास में, तो यानी बी माइनस कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म कहाँ कहाँ है, तो सी माइनस कितने हो जाएंगे, बी। आपको बातें समझ में आ गई। यानी कि एक्स स्क्वायर वाला एक साथ, एक्स वाला एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ। अब इसको लिखना क्या है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट, अर्थात इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आप निकालते थे ना विभक्तर निकालने में, डिस्क्रिमिनेंट निकालने में, तो उसी प्रकार सेम क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगी। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इधर एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ पे केवल कितना लिखा हुआ है, एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी माइनस ए, एक्स का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना छिपा हुआ है, 1, तो बी माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं जुड़ा हुआ है तो सी माइनस बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 3 ठो इक्वेशंस आपको मिल गया, तीनों की इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर लीजिए, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे सी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे सी की वैल्यू अब आप कैसे बनाएंगे, सी और बी निकल गया ना आपके पास, तो इसमें ऐसा सॉल्व करिए, सी की वैल्यू को सी बराबर बी हो गया, अब इसमें बी हो गया और ए के प्लेस पर यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए बी प्लस सी बराबर कितना आपके पास हो गया, 1। यहाँ पर देखिएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस सी, तो ए के स्थान पे आपको, ए के स्थान पे इस वैल्यू को माइनस सी को ला कर रखिए, तो माइनस सी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, अर्थात बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 1। और सी के स्थान पर कितना रख सकते हैं, बी, तो ये बस 2b हो जाएगा, 2b बराबर 1, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। जब b का वैल्यू निकल जाएगा तो c का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। जब c निकल जाएगा तो ला के इसमें रख दीजिएगा तो a के स्थान पे -1/2 हो जाएगा। बस किसी तरह इस तीनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना होगा और ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी होगी। ये मेरी मेथड है, आप इसको अपने सॉल्विंग अपने तरीक़े से भी कर सकते हैं। किसी तरह किसी भी इक्वेशन को पहले सेकंड को लेकर उसी तरह ए बी सी की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा। ए बी सी की वैल्यू निकल गया, फिर कहाँ हम लोग पुटअप करेंगे, लाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। कहाँ पुट करेंगे बाबू, इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे, अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। आइए अब फ्रॉम इक्वेशंस 1 इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, अब यहाँ पे इंटीग्रेशंस लगा देंगे तो ए एक्स प्लस बी बाई इतना था, फिर सी एक्स बाई इतना था, तो ए और बी की वैल्यू को रखिए। इसको देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पार्ट तोड़ लीजिए, इतना बटा इतना, फिर बी बटा इतना, 2 पार्ट आप इंटीग्रेशन का तोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा, फिर सी बटा इतना हो गया। तो इसमें ए की वैल्यू को आप रखिए, ए की वैल्यू कितना था, -1/2 था, -1/2, तो एक्स का एक्स से रख गया, नीचे कितना हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी, 1/2, बाहर कर लीजिएगा, 1/x² + 1 हो गया। फिर c की वैल्यू कितनी थी, 1/2, क्लियर हो गया, 1 बाई कितना हो गया, x - 1।
बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए नीचे का DC कितना होगा बाबू, तो 2x होगा। तो यहाँ पे तो 2 तो है नहीं, तो 2 हम रख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो इसको लेट कर फिर बनाएंगे तो लंबा चला जाएगा। तो इसका आप क्या करिए कि नीचे का DC ऊपर बना लीजिए। तो 2x आएगा, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए ना, 2 से डिवाइड कर लिए हैं, 1/2 हो गया। tan इनवर्स x की फार्मूला है, यह 1/2 log x का काम करेगा। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है। अब क्या करेंगे, तो -1 कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर देखिए नीचे का DC यदि ऊपर मौजूद है, डायरेक्टली log नीचे वाला हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1। बस आपकी यही क्लियर हमारी आंसर हो जाएगी। आइए एक और क्वेश्चन चलते हैं। x/(x-1) का होल स्क्वायर, फिर x+2 इंटू लिखा हुआ है dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ था, और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था, वह x² + 1 था। x² + 1 और x+1 का होल स्क्वायर, दोनों में बड़ी अंतर है, इसको समझना होगा। तो देखिए आपको होल स्क्वायर मेथड आएगा तो सबसे पहले सिंगल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग मेथड लिखेंगे। कि आपको फार्मूला में बताया गया था ना, कि फार्मूला में जब भी बताया गया था कि आपके पास से यदि सबसे पहले 2 ठो आपके पास होल स्क्वायर के मेथड की फार्मूला आती है, जैसे होल स्क्वायर वाला आपके पास आ गया था, तो पहले बिना स्क्वायर लिखे थे या फिर स्क्वायर लिख लिए थे। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे कि सबसे पहले x-1 लिखेंगे, या फिर x-1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर थर्ड वाला के लिए c/, कितना लिखेंगे, x+2। आपको बातें समझ में आ रही है। आप सोचेंगे यहाँ पे 2 ठो है तो 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, नहीं, गलत हो जाएगा। यदि स्क्वायरिंग फॉर्मेट में है तो सबसे पहले x-1 आएगा, फिर x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायरिंग है तो, और यहाँ पे हो जाएगा c/x+2 हो जाएगा। यहाँ पे क्यूबिक कभी नहीं आ सकता, x-1 का होल क्यूब कभी नहीं रहेगा, ये समझना होगा। अब आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम अगर आपको निकालना समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली जितना लिखा हुआ है ना उतना ही बात यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों सेम आएगा। तो यानी कि अब इस x-1 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो x-1 एक ठो कटेगा, एक ठो बचेगा ना, तो एक ठो बच गया, फिर x+2 भी बच गया, क्लियर कर लेंगे। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म्स कैंसिल, यानी b × x+2 हो गया। फिर c का निकालेंगे तो x+2 कैंसिल हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर हो गया। फिर एलसीएम और एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल, डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बराबर न्यूमरेटर, अर्थात अंश बराबर अंश, टोटल लिख दिया गया। अब इसमें ABC की वैल्यू फाइंड करना है, तो जिसमें फैक्टर फॉर्म यदि मिल जाते हैं तो अगर जिस प्रकार आसान होता है आप उसको सॉल्व कर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, दोनों मेथड की सहायता से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x-1 है, आप इसको खोल कर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग फैक्टर करेंगे जल्दी वैल्यू निकल जाएगा। यदि x = 1 पुटअप करते हैं तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा वैल्यू b के निकल जाएगी। तो x बराबर कितना रखेंगे, 1, तो 1 बराबर b × 1+2 हो जाएगा, क्योंकि b बचे वाला टर्म्स बचेगा, तो 1+2 3b हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब x बराबर -2 पुट कर लीजिए, -2 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि 0 करना है। तो x बराबर कितना पुट किया जा रहा है, -2, तो -2 इधर भी हो जाएगा, और इसमें b वाला टर्म्स है और a वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c वाला टर्म्स। तो c x के स्थान पर कितना रखना है, -2, तो -2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9c हो जाएगा, और 9c बराबर -2 है, तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -9/2। तो b की वैल्यू और c की वैल्यू निकल गई ना। अब कोई भी टर्म्स इसमें पुटअप आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। देखिए तो कोई टर्म पुटअप करने वाला है नहीं है। अब कैसे निकलेगा a की वैल्यू, तो अब a की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताते हैं, जब 2 ठो वैल्यू निकल जाए ना तो अपने मन से x के स्थान पे कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 -1 -2 0 कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ भी वैल्यू को रख लीजिए आप। x बराबर हमने क्या सेटअप कर लिया, 0। कितना माना है बाबू, x बराबर 0, x और 0 हमने पुट किया। तो जहाँ जहाँ आपके पास x थे ना, जहाँ जहाँ आपके पास x थे वहाँ वहाँ हमने 0 पुट कर लिया है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर आपके पास इसको अगर 1 मानते तो 1 कह देते हैं, यानी कि इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, x बराबर हम लोग 0 सेट कर देते हैं। तो 0 सेट कर ली, जहाँ जहाँ x आपने 0 सेट कर लिया, बस कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसमें 2 - 2a 2b आ गया, c आ गया, तो b की वैल्यू जो मिला हुआ था उसको रख लीजिएगा, c की जो वैल्यू मिला था उसको रख लीजिएगा। बस कैलकुलेशंस कर कर आपको यहाँ पे a की वैल्यू आपको निकल जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/9। तो a b c की वैल्यू निकल गया। अब फिर लाएंगे हम, आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे।
इक्वेशन नंबर 1 से a बटा इतना फिर b बटा इतना का स्क्वायर प्लस c बटा इतना। तो a की वैल्यू आपके पास मिला है उसको रख लीजिए, 1/x-1 हो गया। b की जो वैल्यू मिली है 1/3 रख लीजिएगा, 1/x-1 का होल स्क्वायर। c की जो वैल्यू मिली थी उसको रख लेंगे और आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c की वैल्यू रख लीजिएगा। बस इंटीग्रेशन साथ साथ चलता रहेगा, बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 2/9 हो जाएगा। देखिए 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है, फिर यहाँ पर 1/3 ये काम करेगा बाबू 1/x²। 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, -1/x होता है 1/x² का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे 2/9 यहाँ पे log हो जाएगा, बस 2/9 log x-1 और ये प्लस माइनस माइनस था तो 1/3 x-1 हो गया। अब आपको इंटू -2 कितना हो जाएगा 9 log इतना हो गया। बस आपकी आंसर क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए आर के मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करते रहिए कि किसी को आपकी थ्रू से किसी को सहायता मिले, वह ज़िंदगी भर आपकी इस एहसान को रखिएगा। फॉर दिस थैंक्स।